अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मलिन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं, इंडस्ट्रियल मेथड भी है और लेबोरेटरी के अंदर भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में एक हो गया लेबोरेटरी मेथड और दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल मेथड। लैब के अंदर भी हम एसिटाल्डिहाइड को दो तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया एथेनॉल से या इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल उसकी हमने करनी है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू और कैटलिस्ट ऐड करेंगे Na2Cr2O7 and H2SO4 Na2Cr2O7 H2SO4। इसकी मौजूदगी में आपकी जो एथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और बना देगी एसिटाल्डिहाइड। प्रोसीजर क्या होगा कि आपके पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है और इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमारे पास H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद हमने थिसल फनल लेनी है और थिसल फनल के अंदर हम अपने कैटलिस्ट को एथेनॉल के साथ सॉल्यूशन बना के हम उसको ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जैसे ही ये ऐड होगी और साथ ही हमने इसको हीट करना है। हीट करने पे आपके ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो यहाँ से एसिटाल्डिहाइड जो बनेगा उसको हमने प्रिवेंट करना है कि वो एसिटिक एसिड ना बना दे, तो फौरन से हमने उसकी डिस्टिलेशन करानी है। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो एसिटाल्डिहाइड है हीट करने पे वो वेपर्स बनेंगे और वेपर्स बनने पर यहाँ से एवापोरेट होगा और एवापोरेट होने के बाद हमने यहाँ से हमने वाटर ऐड करना है। इस फेज में से जैसे ही वेपर्स गुजरेंगे तो वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर क्या करेगा उसको प्रोसेस को जो एवापोरेशन का प्रोसेस है उसको कंडेंसेशन में कन्वर्ट करेगा। तो वेपर्स जो है वो डिस्टिल होके एसिटाल्डिहाइड के वेपर्स वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एक अलग बीकर के अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और इस बीकर के अंदर हमारे पास मिक्सचर होगा। एसिटाल्डिहाइड का भी मिक्सचर होगा, एथेनॉल का भी और वाटर का भी। रिएक्शन कैसे हुआ है ये देखते हैं कि आपके पास CH3CH2OH है। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा कि हमारे पास CH2OH में अगर हम इसको रिमूव करें तो आपके पास होगा CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो दो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। जब जैसे ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ये बना देंगे हमारे पास H2O H2NO। और यहाँ पे कार्बन ने अपने दो बॉन्ड ब्रेक किए तो दोनों वैलेंसीज को कंपनसेट करने के लिए वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगी और ये ऑक्सीजन हमारा ये ऑक्सीजन होगा जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। नेक्स्ट है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। तो लेबोरेटरी के अंदर हम कैल्शियम के सॉल्ट की ड्राई डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ कैल्शियम सॉल्ट है एसिटिक एसिड का CH3COO कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो वो 2 मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। तो एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहाँ पे भी कैल्शियम फॉर्मिक एसिड का ये कैल्शियम सॉल्ट है तो HCOOH फॉर्मिक एसिड है और उसके साथ क्योंकि हमने कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो 2 हमने फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए। अगेन यहाँ पे भी क्या होगी, ब्रेकेज होगी। कैसे ब्रेकेज होनी है और बनेगा एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ब्रेकेज कैसी होनी है, ये कैल्शियम कार्बन CaC और कितने ऑक्सीजन होंगे 3, तो एक CaCO3 ये बन गया हमारे पास और यहाँ से हमारे पास ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला भी बॉन्ड टूट जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये दूसरे मॉलिक्यूल के पास जो एसिटिक एसिड है इसके मॉलिक्यूल के पास जाएगा। Ca 2 ऑक्सीजन ये हो गए, एक ऑक्सीजन ये हो गया। तो यहाँ से ये 2 बॉन्ड टूटेंगे ऐसे, Ca 2 ऑक्सीजन ये C और एक ऑक्सीजन ये आपके मिलके क्या बना देंगे, इसके पास जाएंगे और यहाँ पे ये मिलके बना देंगे CaCO3। तो एक CaCO3 यहाँ से बन जाएगा हमारे पास, एक CaCO3 इधर से बन गया। यहाँ से भी आपका ये बॉन्ड टूट चुका है, हाइड्रोजन यहाँ से भी बॉन्ड टूट चुका है और दोनों हाइड्रोजन आ गए। ये हाइड्रोजन जाएगा आपके ये जो बॉन्ड टूटा है यहाँ पे, इसके साथ आके अटैक कर लेगा। इस
कार्बन के साथ, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाएगा और इस कार्बन के साथ जो ये बॉन्ड टूटा है इसकी जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3, ये वाला CH3, सिंगल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ आया था यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन। और क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक और एक दो, सिमिलरली हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे, CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हमारा दूसरा हाइड्रोजन अटैच हो गया। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्री में हम एसिटाल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इथीन अल्कीन लेनी है और कोई भी अल्कीन ले सकते हैं, उसकी हमने करानी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कैटलिस्ट हम ले रहे हैं PdCl2 यानी प्लाटियम क्लोराइड और CuCl2 कॉपर क्लोराइड। H2O की मौजूदगी में हमने ये रिएक्शन कराना है। रिएक्शन कैसे होगा कि ऑक्सीजन है, दो मॉलिक्यूल लिए इसलिए हमने दो ऑक्सीजन के भी दो एटम यानी कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दिए। अगर हम यहाँ एक मॉलिक्यूल लेंगे अल्कीन का तो यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास यूनिएटॉमिक यानी कि एक एटम होगा, उसके लिए फिर हमने अगेन कैटलिस्ट ऐड किया जो इसको मोनोटॉमिक कर देगी। होगा क्या कि ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ ही यहाँ से एक हाइड्रोजन भी शिफ्ट होगा यहाँ से दूसरे कार्बन की तरफ, ठीक है। क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसकी एक वैलेंसी खाली हुई है, इसकी वैलेंसी खाली हुई तो इसने अपना एक हाइड्रोजन यहाँ इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, यानी यहाँ से आपके पास एक हाइड्रोजन मौजूद रहेगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। और ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया CH2 के पास, तो ये बन गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH। अब इसने यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और ये वाला एक बॉन्ड भी उसने ब्रेक किया है, तो दो उसकी वैलेंसीज खाली हो गई, उसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ उसने बनाया और सिंगल बॉन्ड ये H आपके पास वैसे ही मौजूद रहा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट। कैल्शियम साल्ट के साथ हमने सिंपल क्या करना है, कैल्शियम का सॉल्ट लेना है एसिटिक एसिड का और उसको हमने हीट करना है। हीट करने पे आपके पास ब्रेकेज होगी, कैसे ब्रेकेज होगी, ऐसे ब्रेकेज हो जाएगी और ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा CA, ये ब्रेकेज हो जाएगी CaCO3, तो कैल्शियम और साथ में एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन ये अलग हो जाएंगे। अब बाकी हमारे पास बची है CH3, ये CH3 क्योंकि यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहाँ कार्बन के साथ ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है, तो ये CH3 यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और ये वाला CH3 यहाँ जाके बॉन्ड बना रहा है, तो हमारे पास हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और साथ में सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया हमारे पास एसीटोन और साथ में बना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।